आप बोर्ड पर देखें यूज टू एंड बी यूज टू, क्या आप इन दोनों का फर्क जानते हैं? अगर आप फर्क नहीं जानते तो आपको आज की इस वीडियो में क्लियरली सब कुछ बता दूंगा, ये क्यों कब कैसे इस्तेमाल होता है। ये बजाहिर तो आपको सेम लग रहा है क्योंकि वहां भी यूज टू है और नीचे देखें वहां बी यूज टू है, लेकिन इसमें एक चीज का इजाफत है, या ये जो बी है समझ लें कि ये इज एम आर है। इसका मतलब होना बी यूज टू, असल में यूज टू एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आदि। आप बी यूज टू आदि होना, अब इसको सेंटेंस में जब लेके जाएंगे तो जब प्रेजेंट में यूज करेंगे तो इज एम आर आएगा, पास्ट में यूज करेंगे तो वॉज रहेगा, फ्यूचर में यूज करेंगे तो विल बी आएगा। अब आप सेंटेंस देखें, मैं आदि हूं, आई एम यूज टू, उसके बाद अक्सर वर्ब लगा सकते हैं आप कि किस चीज के आदि हैं, बोलने के, खेलने के, लड़ने के, भागने के, सोने के। अगर आप वो वर्ब लगाते हैं तो इस टू के बाद आपने उस वर्ब को ING फॉर्म में लेकर जाना है। अब आप बोलेंगे टू के बाद तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है हमेशा, ये वो वाला टू नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये एक्चुअली टू यूज टू के साथ फिक्स है। इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है आपने उसको ING फॉर्म में यूज करना है। अब आप सेंटेंस देखें, आई एम यूज टू, मैं आदि हूं क्या करने का, बोलने का। आई एम यूज टू स्पीकिंग, मैं बोलने का आदि हूं। दूसरा सेंटेंस, मैं खेलने का आदि हूं, आई एम यूज टू प्लेइंग, मैं लड़ने का आदि हूं, आई एम यूज टू फाइटिंग। इसको पास्ट में किस तरह यूज करेंगे, पास्ट में यूज करने के लिए यही इज एम आर को चेंज करें किसमें, वॉज वर्ब में। मैं खेलने का आदि था, आई वॉज यूज टू प्लेइंग। मैं भागने का आदि था, आई वॉज यूज टू रनिंग। यार मैं इंग्लिश पढ़ाने का आदि था, आई वॉज यूज टू टीचिंग। कोई और फर्क नहीं आया, सिर्फ यहां वॉज वर्ड में तब्दीली है। फ्यूचर में क्या करेंगे, विल बी, जैसे कि वो बोलने की आदि होगी, शी विल बी यूज टू स्पीकिंग, ये है बी यूज टू। दूसरा मैंने आपको बताया क्या है, सिर्फ यूज टू। ये आपका जनाब समझ लें कि ये आपके उन आदात जो आपके अंदर माजी में हुआ करती थी, कोई काम जो आप माजी में करते थे लेकिन अब वो नहीं किया करते, आजकल वो नहीं करते, माजी में आप करते थे। अब ऐसे हजारों काम होंगे, ऐसे हजारों कांड भी होंगे, ऐसे काम भी होंगे जो आप माजी में करते होंगे लेकिन अब आप वो नहीं करते, तो उसके लिए आपने लगाना है सिर्फ यूज टू। यूज टू के बाद अगर अब वर्ब आएगा तो ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अब आप बोलेंगे इससे पहले आपने कहा ING फॉर्म, वो बी यूज टू था, ये सिर्फ यूज टू है। ये आपके पास रिपीटेड की बात करता है, जैसे कि सेंटेंस देखें, मैं खेलता था, मीन्स खेलता था, आजकल छोड़ा हुआ है, आई यूज टू प्ले। मैं लड़ता था, आई यूज टू फाइट। मैं देखता था, आई यूज टू वॉच। मैं भागता था, आई यूज टू रन। दरमियान में एम वगैरह वॉज वर्ड कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ सब्जेक्ट यूज टू, उसके बाद वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ये है इन दोनों का बड़ा ही इजी फर्क। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आई वांट टू बी फ्लुएंट स्पीकर, मुझे एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है, उसके लिए आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। वो पता है काम कौन सा है, वो काम ये है कि यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। क्यों ऑनलाइन क्लासेस में, क्यों आप बोलेंगे कि क्यों आप हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ लेके जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप जाएं चैनल विजिट करें, इतनी ज्यादा वीडियोस कर दी हैं, अपलोड कर दिए हैं। मेरे से पहले भी आप 30 साल, आपकी 30 साल 50 साल उम्र हो गई, बोलना आया? पढ़ तो आप 50 साल से रहे, बोलना आया नहीं आया ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? यू वुड हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजीज चेंज करें। पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती, पढ़ने के बाद एक और स्टेप है विच इज प्रैक्टिकली यू हैव टू स्पीक। कोई हो जो आपको सुने और कोई हो जिसके सामने आप बोले। दुनिया में सुनने वाले बहुत कम है। We are gonna be there and we are gonna listen to you. आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन क्लास में एनरोल कर सकते हैं। You can be a part of our online classes.